अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान ज़हूर और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज इस वक्त मैं लियारी में वाइट रोज़ ग्रामर स्कूल में मौजूद हूं, बगदादी थाने के पास। और यहाँ पे जो है हमारे साथ जो मेहमान हैं अनवर अली भट्टी साहब हैं। और अनवर अली भट्टी साहब जो है पिछले कई दिहाइयों से तकरीबन 30-35 साल से एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता है। और जिस तरह आप जानते हैं वाइट रोज़, रेड रोज़, पिंक रोज़, जितने भी ये स्कूल की ब्रांचेज़ हैं ये इनके बानी आप कह दें, इनके मुवज्जिद हैं, इनके बानी हैं। और एजुकेशन में इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। और करंटली पेप्सा जो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन भी हैं। और पिछले कुछ टाइम ये पाकिस्तान स्काउट के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, करियर के हवाले से जानेंगे कि इनकी क्या खिदमात रही एजुकेशन में और इनसे कुछ सीखने का जो है वो हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी हम देखेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें, बड़ी मेहरबानी। तो सबसे पहले ये कि आप हमें बताएं कि आपने एजुकेशन की फील्ड में कदम कब रखा, कितने साल इसको हो चुके हैं, इस रोज़ जो ब्रांचेज आपने वाइट रोज़, पिंक रोज़, रेड रोज़ वगैरह है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जो है बताएँ इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुख्तसरन ये है कि 1981 में मैं गवर्नमेंट सिंध में एज ए टीचर भर्ती हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में मेरी जॉब थी। फिर करते करते 92 में मैंने पहला स्कूल सिंगू लाइन में स्टार्ट किया, गरीब इलाके में, जिसकी फ़ीस तकरीबन 65 रुपया थी उस टाइम। सही। तो 1998 में फिर मैंने कुछ दोस्तों ने स्कूल खोलने का उनको शौक़ पैदा हुआ, तो उन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ स्कूल खोलना चाहते हैं। तो एक बड़ा स्कूल हमने वाइट रोज़ के नाम से 98 में हमने ये स्टार्ट किया, जहाँ बैठे हुए। सही। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज़ाहिर है तालीम अच्छी थी और बच्चों की ज़रूरत भी थी, लियारी में अच्छे स्कूलों की ज़रूरत थी उस वक्त। तो इस तरह हमारी फिर ब्रांचें बढ़ती गई। तो फिर मैंने वाइट रोज़ के साथ पिंक रोज़, फिर उसकी ब्रांचें, फिर रेड रोज़ उनकी ब्रांचें, स्काई रोज़ उनकी ब्रांचें, इस तरह करते करते हमारा एक गुलदस्ता बना। सही। उसके बाद फिर हम गिजरी गए, गुलशन गए और सईदाबाद गए, पुराना गोलीमार, वहाँ हमारी ब्रांचें खुली। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 36 ब्रांचेस जो हैं और तकरीबन 12,500 बच्चे हमारे पास ज़ेर तालीम है। माशाल्लाह 30+ ब्रांचेस जो हैं आपके पास इस टाइम में मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है आपका एक करियर रहा है। थोड़ा सा ज़ाहिर है फील्ड के हवाले से जानना चाहेंगे, एजुकेशन की फील्ड से आप वाबस्ता हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं कि जितने साल आपने एजुकेशन को दिए, आपने इसमें देखा होगा कि यार बच्चा जो है एजुकेशन को देखते हुए जब बच्चा आपके पास स्कूल में आता है और पेरेंट्स भी ज़ाहिर उसमें आ रहे होते हैं, तो जो पुराना दौर था वो और जो अब करंटली जो दौर चल रहा है इसमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि यार पहले जो बच्चे पढ़ने आते थे वो पढ़ाई अच्छे से करते थे, अभी जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं, या पेरेंट्स बड़ा उसमें शौक लेके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या पहले के बच्चे सही थे आज के मुकाबले में? देखिए, पहले एक ज़माना था स्लेट और कॉपी का। सही। ठीक है, अब ज़माना है डिजिटल का। बिल्कुल ऐसे ही है। एक फ़र्क तो आ गया ना, ये तो सारी दुनिया जानती है। अब सारी दुनिया आपके हाथ में। सही। पहले हम अखबारों में पढ़ते थे, टीवी देखते थे, ऐसा ही है, ये भी फ़र्क आ गया। तो पहले ज़माने का बच्चा जो था वो इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि इतनी आसाइशें नहीं थी। बिल्कुल। और अब तो हर बच्चे को तमाम आसाइशें उसके घर पर, उसके स्कूल में मौजूद है। बिल्कुल सहूलियत। फ़र्क तो बहुत है। एक ज़माना था हमारे माँ बाप, हमारे बच्चों के पेरेंट्स कहते थे मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। डॉक्टर बनने के बड़ा जोर था। सही। और परसेंटेज के पीछे दौड़ते थे, रट्टा पे दौड़ते थे। अब दौर चेंज हो गया, अब दौर आ गया स्किल का। सही। बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा क्या बनना चाहता है, उसके अंदर क्या है। ठीक है ना, अब वो दौर चला गया परसेंटेज लो, क्योंकि अब दुनिया में आपको ये नहीं पूछते कि आप मैट्रिक A1 ग्रेड है या आपने हायर पढ़ा, वो कहते हैं आपको आता क्या है। बिल्कुल। क्योंकि टेक्निकल और डिजिटल दौर आ गया, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। तो फ़र्क तो बहुत है। पिछले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस दौर पे उस लेवल पे बच्चा पढ़ता था। और अब चूँकि दौर चेंज हो गया है, डिजिटलाइज दौर है, तो बच्चा उसी लेवल पर पढ़ेगा। अगर हमने स्कूल में डिजिटलाइज सिस्टम पर काम नहीं किया, सही, मौजूदा मुआशरती सतह पर जो तरक्की हो रही है उस पर हमने काम नहीं किया, तो यकीनन हम पीछे रह रहे हैं। बिल्कुल। और जो स्कूल, जो इदारे इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका बच्चा भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल आपसे करूँगा मैं। आप माशाल्लाह मेरी नॉलेज के हिसाब से आप तकरीबन 50+ कंट्रीज़ घूम चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे ही है? तो अब
ज़ाहिर आपने बाहर का जो है एनवायरनमेंट देखा है, यूरोप साइड भी आपने देखी है, आपने एशियन कंट्रीज़ भी काफ़ी सारी देखी होंगी, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या हम उसको कम्पीट कर पा रहे हैं और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, या हमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा और मज़ीद? देखो, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में तालीम, सेहत और माशरती मसाइल जो हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान के आइन में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे ही। मगर चूंकि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, और दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को देखो कि फ़ौज से भी ज़्यादा बजट जो है वो तालीम पे रखता है। तालीम पे तो आज वो चांद पर पहुँचे हुए हैं। आज उन्होंने टेक्नोलॉजी पे तरक्की की हुई है, क्योंकि उनका 100% रेशो एजुकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ क्या 10% भी बजट नहीं रखते हैं, और सारा पब्लिक पे जिम्मे पे दिया हुआ कि आप स्कूल खोले और बच्चे पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही। तो रिजल्ट आपके सामने, हम कैसे तरक्की करेंगे? हर यहाँ टांगा चलाने वाला भी स्कूल खोल लेता है, ऐसा ही है। दही बेचने वाला भी स्कूल खोल लेता है, तो आप कहाँ से तरक्की करेंगे? तो बात ये है कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी में आता है कि वो इस सिस्टम पे काम करे, इस पे बेतहाशा बजट रखे, तब जाके हमारे स्कूल जो है वो डेवलप होंगे। और मैं ये भी कहूँ कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, बल्कि हम पर ऐसे ऐसे कानून और ऐसे ऐसे टैक्स लागू किए जाते हैं, जबकि 75% जिम्मेदारी हमने संभाली हुई है गवर्नमेंट की। अगर आज प्राइवेट स्कूल आप बंद कर दें, उस पर पाबंदी लगा दें, तो क्या गवर्नमेंट इतने स्कूल देगी, इतने बच्चों को अकोमोडेट करेगी? तो लिहाजा जिस तरह गवर्नमेंट स्कूलों को गवर्नमेंट जो है अपने स्कूल गवर्नमेंट को तरक्की के राह पर गामजन करना चाहती है, इसी तरह उसको प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तब जाके हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन का आगे बढ़ेगा, और ये फ़र्क भी ख़त्म होगा कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अलग सिस्टम में चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल अलग। अब मैं छोटी सी बात इसको मुख्तसरन करूँगा कि अब आप देखें, सेकेंडरी बोर्ड है हमारा, सही, मैट्रिक का, उसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की फ़ीस माफ़ है। बिल्कुल। वो भी पाकिस्तानी बच्चा है, ऐसे ही है, उसी आइन के तहत रहता है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल के बच्चे के लिए फ़ीस माफ़ नहीं है, वो भी इसी मुल्क में रहता है, और इसी आइन के तहत वो सारी उसके भी कानूनी हकूक हैं। तो गवर्नमेंट ने तो खुद वाज़े तौर पे फ़र्क रखा हुआ है कि ये बच्चे अलग हैं, ये बच्चे अलग। बिल्कुल। तो आप कहाँ से तरक्की करें? नहीं हुआ है। तो ये मुख्तसरन सा खाका है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी बहुत सारी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।